ढपली बजाएंगे, भजन गाएंगे और आपको ईसाई बनाएंगे। भारत में ईसाई मशीनरी बना रही है हिंदुओं को ईसाई। भारत में हिंदू खतरे में। भारत ने पूरी दुनिया के सामने दिखाया अपना दम। अमेरिका, चीन और रूस की हुई बोलती बंद। अब भारत बन रहा है विश्व गुरु। तो दोस्तों, भारत में धर्मांतरण विकराल रूप ले चुका है। देश के हर कोने से ऐसी तमाम खबरें आए दिन सामने आती रहती हैं। ईसाई मिशनरियां और इस्लामिस्ट देश में काफ़ी लंबे समय से देश में धर्मांतरण का गंदा खेल खेल रहे हैं। गरीबों को लालच देकर धर्मांतरण कराने के कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में दोस्तों, पुरानी कई सरकारों ने ऐसे बुरे कामों पर अपनी आंखें बंद कर रखी है, या कहा जा सकता है कि जानबूझकर इस मामले को साइडलाइन करते रहे। अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में कांग्रेस जैसी पार्टियों ने इसमें हाथ तक नहीं डाला, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के सत्ता में आते ही हालात में जबरदस्त परिवर्तन देखने को मिला। भाजपा ने धर्मांतरण को लेकर अपनी आवाज बुलंद रखी। नतीजा ये हुआ कि कई भाजपा शासित राज्यों ने अवैध धर्मांतरण को लेकर राज्य स्तर पर कानून भी बना दिए। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति के लोगों को मिलने वाले आरक्षण की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को अपना पक्ष साफ करने की बात कही, जिसके बाद अब केंद्र सरकार की ओर से इसे लेकर कदम उठाए गए हैं। दोस्तों, ईसाई मिशनरियां कितनी बुरी तरह से हमारे देश में धर्मांतरण का धंधा चलाती हैं, वो हम कई बार आपके सामने ला चुके हैं। कई बार हमने आपको बताया है कि ईसाई मिशनरियां पैसों का लालच देकर, आपको अमीर बनाने का लालच देकर हिंदुओं का धर्मांतरण कराती हैं। अब एक बार फिर ऐसी ही एक खबर सामने आई है। इस बार ये खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से हमारे सामने आई है। आइए दोस्तों, आपको पूरी खबर डिटेल में बताते हैं। तो दोस्तों, खबरों के मुताबिक यहाँ 400 लोगों का धर्मांतरण कराया गया है। शनिवार को सैकड़ों की संख्या में लोग मेरठ के एसएसपी ऑफिस पहुंचे और उन्होंने लालच देकर जबरन धर्मांतरण करने का आरोप लगाया। इसमें से ज़्यादातर लोग मंगतपुरी बस्ती के थे। इन लोगों का आरोप है कि कोरोना काल में कुछ ईसाई लोगों ने उनकी मदद की थी। हाल ही में दैनिक भास्कर ने अपनी एक रिपोर्ट में एक निवासी के हवाले से लिखा है कि बस्ती में रहने वाले खटीमा बताते हैं, जब लॉकडाउन लगा था तब इन लोगों की तरफ से हमें आटा चावल दिया जाता था। उसका पैसा भी कई बार ले लेते थे। वो पैसा कहाँ जमा हुआ हमें नहीं मालूम, लेकिन अब ये कहते हैं कि हम उनके चर्च में आएं, उनके साथ रहें, हम अपने भगवान को मानते हैं, उनके जैसे कैसे हो जाए। स्मृति कहती है कि हमारे साथ धोखा हुआ, पहले मदद करके हम लोगों का भरोसा जीता, अब मनमानी कर रहे हैं। हम में से कई लोगों को अपने में मिला लिया है, लेकिन वो लोग अब धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे में उत्तर प्रदेश के मेरठ के स्थानीय लोगों का कहना है कि जिन ईसाइयों ने हमारी मदद की थी, अब वही लोग हमें पूजा करने से रोकते हैं। हमारे घरों से हमारे देवी देवताओं की मूर्तियां हटवा दी, हम लोगों को मंदिर जाने से भी रोकते हैं। इसके साथ ही लोगों ने कहा कि जब दिवाली पर हम लोगों ने पूजा करने की तैयारी शुरू की, तो इन लोगों ने कहा कि पूजा मत करो, पटाखे मत चलाओ, हमारे धर्म को देखो और हमारे जैसे बन जाओ। इसके बाद ही स्थानीय लोगों ने इन ईसाइयों का विरोध करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले साल क्रिसमस पर पूरी बस्ती को चर्च में न्योता दिया गया था। बहुत से युवा चर्च गए भी थे, वहाँ पर बहुत अच्छे इंतजाम किए गए थे। लोगों का कहना है कि हम चर्च नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन अगर नहीं जाओगे तो ये लोग डराते हैं। धर्म परिवर्तन मामले में पुलिस ने स्थानीय लोगों और भाजपा नेता की शिकायत पर ब्रह्मपुरी थाने में छबीली उर्फ शिवा, बिनवा, अनिल, सरदार, निक्कू, बसंत, प्रेमा, ततली और रीमा पर मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। 3 महिलाओं को गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है। पुलिस जांच कर रही है कि धर्म परिवर्तन कराने के लिए फंडिंग कहां से की गई थी, उन्हें 2 सालों में कितनी रकम मिल चुकी है। इस पर पुलिस ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि मेरठ के एसपी सिटी पीयूष सिंह का कहना है कि 9 लोगों के विरुद्ध थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। ऐसे में मेरठ से इस खबर के सामने आने के बाद से हड़कंप मच गया है, क्योंकि ये ईसाई मिशनरी के लोग भारत के अखंड भारत के सपने पर
एक खतरा हैं। तो दोस्तों, इस पूरे मुद्दे के बारे में आपकी क्या राय है और आपको इस पर क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आइए दोस्तों, अब दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, भारत का कद विश्व में लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। हमें देखने को मिला कि कैसे विकसित देश हमेशा ही भारत को अपने पाले में लाने के लिए दबाव बनाने का प्रयास करते आ रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी ऐसा ही हुआ, जब रूस और अमेरिका दोनों भारत पर एक खेमा चुनने का दबाव बनाते रहे, परंतु भारत ने भी अपना सख्त रुख अपनाए रखा और किसी भी खेमे को चुनने के बजाय तटस्थ रहा और युद्ध रोककर शांति से बातचीत करने की बात करता रहा। भारत के इस कदम ने साबित किया कि वो किसी भी मामले में अपना पक्ष मजबूती से रखने में सक्षम है और किसी भी दबाव में झुकेगा नहीं। उसे मजबूती से खड़े रहने के लिए किसी भी दूसरे देश के साथ जाने की जरूरत नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर के अमेरिका को तमाम मुद्दों पर दिए गए जवाब भी इसका उदाहरण देते हैं, चाहे वे रूस से तेल खरीदने का मुद्दा हो या फिर मानवाधिकार उल्लंघन के ज्ञान पर दो टूक जवाब देना। भारत आज अमेरिका के आगे आंख झुकाकर नहीं, बल्कि आंख में आंख डालकर जवाब देने की हिम्मत रखता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीते दिनों अपने एक बयान में कहा था कि भारत को लेकर अपनी राय रखने के लिए हर कोई स्वतंत्र है, लेकिन ये भी ध्यान में रखें कि भारत को भी अपनी बातें रखने का पूरा अधिकार है। अमेरिका में मानवाधिकारों के मामले पर हम नज़र बनाए हुए हैं। खास तौर पर भारतीय समुदाय के हितों को लेकर हम चिंतित हैं। ऐसा पहली बार था जब अमेरिका के मानवाधिकार ज्ञान पर भारत ने इस तरह का करारा जवाब दिया हो। साथ ही जयशंकर ने यूरोप को आईना दिखाते हुए ये भी कहा कि यूरोप को इस मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए कि उसकी समस्याएं पूरी दुनिया की समस्याएं हैं, लेकिन दुनिया की समस्याएं यूरोप की नहीं। इसके अलावा बीते दिनों एक इंटरव्यू में जयशंकर ने यह भी साफ किया कि भारत के लिए ये जरूरी नहीं कि वो किसी धड़े में शामिल हो। एक सवाल का जवाब देते हुए जयशंकर ने कहा कि भारत का अमेरिका या चीन के नेतृत्व वाले किसी धुरी या खेमे में शामिल होना ज़रूरी नहीं है। हमें अपनी पसंद चुनने का अधिकार है जो हमारे मूल्यों और हितों पर आधारित हो। ये आप भारत पर थोप नहीं सकते। देश के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो किसी धड़े में शामिल हो। ऐसे में भारत की ओर से साफ शब्दों में आज दुनिया को बताया जा रहा है कि वे आज के समय में किसी एक खेमे को चुनने के लिए मजबूर नहीं है, बल्कि अब तो भारत दुनिया में तीसरा लीडर बनकर उभरने लगा है, जो विकासशील और कम विकसित देशों की आवाज़ भी बन रहा है और उनका नेतृत्व करता हुआ नजर आ रहा है। भारत ने कोरोना महामारी के दौर में 150 से भी अधिक देशों को दवाइयाँ और विभिन्न स्तर की मदद मुहैया कराई थी। ऐसे में भारत पिछले कुछ समय से जिस तरह से विकासशील देशों और अविकसित देशों को ध्यान में रखकर कदम उठा रहा है, उनकी मदद कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनकी आवाज़ बन रहा है, उससे साफ हो गया है कि आज का भारत अमेरिका, रूस या फिर चीन जैसे किसी देश के साथ चलने को मजबूर नहीं है। तो दोस्तों, इस पूरे मुद्दे के बारे में आपकी क्या राय है? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अब भारत दुनिया का विश्व गुरु जल्द ही बनने वाला है। भारत का झंडा भी पूरी दुनिया में लहराने लगा है।